यार एक बार ना इसमें स्पेस भी देखना होगा कि स्पेस है या नहीं है। हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा मेन्यू ट्री वन ओके सर। स्लैश एन। ठीक है, अब हाँ इसमें जी। क्या क्या ऑप्शन देनी है हमें, इसने लिखा हुआ है दो ऑप्शन होने चाहिए, फॉलोइंग ऑप्शन 1 2 और 0। तो लिखा प्रिंट एफ 1, फर्स्ट कौन सी है, एडिशन। ठीक है, प्रिंट एफ 2 कौन सी है हमारी, मल्टीप्लिकेशन। प्रिंट एफ और कौन सा है, 0। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। अब ध्यान देना, ये हम यूजर से एंटर कराएंगे, मतलब हम यूजर को कह रहे हैं या तो 1 डाल या 2 डाल या फिर 0 डाल। तो ओके लिखा सर। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर दी चॉइस और स्कैन एफ। कोई डाउट है यहाँ तक, इतना पढ़ लो नहीं पहले। सर, इधर तो। हाँ जी। यहाँ तक समझ आ गया। हाँ जी। अब कहता है कि मतलब यूजर को हमने कहा या तो 1 डाल या 2 डाल या 0 डाल। अगर उसने 1 डाला तो ऐड करेंगे दो नंबर्स को, 2 डालेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0 डालेगा तो प्रोग्राम को बंद कर देंगे। तो लिखा इफ अगर चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर 1 है तो क्या करना है, दो नंबर का एडिशन। तो दो नंबर यूजर से एंटर कराएंगे, लिखा प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। अब दो नंबर एंटर कराने हैं तो लिखा वो जो एडिशन के दो नंबर का पहले सबसे पहले क्वेश्चन कराया हुआ है ना, दो नंबर को ऐड करने हाँ वाला, जी। वही हाँ जी। प्रोग्राम लिख देंगे, कोड लिख देंगे। प्रिंट एफ सम ऑफ टू नंबर्स इज परसेंटेज डी कॉमा सी। कोई डाउट है यहाँ तक। नहीं सर, इधर नहीं। अब अगर 1 नहीं है तो एल्सिफ अगर चॉइस 2 है तो भी दो नंबर एंटर कराने हैं, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स स्कैन एफ। क्या करना था सेकंड वाले में, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमेशा। ओके सर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। हाँ जी। अब लिखा एल्सिफ अगर 0 है तो क्या करना है, प्रोग्राम से बाहर निकल जाओ, प्रोग्राम को रोक दो। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है एग्जिट 0। एग्जिट 0 मतलब प्रोग्राम पूरा बंद हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, और उसके अलावा अगर 1 2 0 के अलावा कुछ भी डाला तो उसका मतलब गलत चॉइस डाल दी उसने। प्रिंट एफ यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग चॉइस। कोई डाउट है यहाँ तक। नहीं सर, इधर तो। अब हम इसको पहले रन करते हैं, ए बी सी। कह रहा है एरर दे रहा है एंड चॉइस, चॉइस को डिक्लेयर नहीं करा, कॉमा चॉइस। ये देखो ये नीचे आ गया ना, क्या लिखा हुआ है, 1 एडिशन के लिए, 2 मल्टीप्लिकेशन 3 एक्सिट। तो 1 डाला, कह रहा है एंटर टू नंबर, 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, कितना आ गया, 30 आ गया। अब दोबारा रन कर रहा हूँ एक बार, सेकंड चॉइस डाल दिया 10 और 3, कितना आ गया, 30 आ गया। दोबारा रन करते हैं, 0 डाला तो मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है सर। इसके अलावा कुछ भी डालेंगे, 1 2 3 वगैरह के अलावा, मान लो 5 डाल दिया तो यू हैव एंटर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट है यहाँ तक। नहीं सर।
बट बेसिकली मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जो होता है ना, उसमें ये ऑप्शंस तो होती है, साथ में ना लूप भी लगा होता है। लूप अच्छा सर। लूप किस लिए लगाते हैं, जैसे मान लो यूजर को कहा कि पहले को चॉइस डाल, उसने कहा पहले मेरे को 2 नंबर को ऐड करना है, तो ये वाला काम हो अच्छा। गया। फिर उसके बाद हम दोबारा पूछेंगे क्या आपने दोबारा कुछ करना है, मतलब एक बार अच्छा। करने के बाद दोबारा होना चाहिए। तो हम क्या अच्छा। करेंगे, यहाँ पर जहाँ से मेन्यू ड्रिवन स्टार्ट हुआ वहां पे करली ब्रैकेट लगाएंगे, और कहाँ पर खत्म हो रहा था यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे डू वाइल लूप। ये लगाया डू, और ये लगाया वाइल। ठीक है। ओके सर। लेकिन जहाँ वाइल खत्म हो रहा है उससे पहले हम एक लाइन लिखेंगे सी एच, उससे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ, डू यू विश टू कंटिन्यू, डू यू विश टू कंटिन्यू वाई और एन, मतलब यस के लिए वाई दबाओ, एन नो के लिए एन दबाओ। मतलब कि हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आपने दोबारा कंटिन्यू करना है ये काम। अगर उसने अच्छा, कह ये दिया लिखना ये, पड़ेगा सर। हाँ अगर उसने कह दिया यस करना है, तो फिर ये सारी ऑप्शन दोबारा दिखाएंगे उसको। तो लिखा सी एच अच्छा सर। इज इक्वल टू गेट सी एच। गेट सी एच एक फंक्शन होता है जिससे हम यूजर से एक करेक्टर एंटर कराएंगे। अब जैसे यहाँ पर या तो आप ये भी लिख सकते हो, स्कैन एफ परसेंटेज सी कॉमा एंड सी एच, इसका मतलब यूजर ने किस में डाली वो वैल्यू, सी एच के अंदर। तो वाइल लूप कब चलेगा, अगर सी एच क्या है, स्मॉल वाई है, या फिर सी एच कैपिटल वाई है। मतलब कि अगर यूजर ने वाई डाल दिया, वाई मतलब यस मुझे कंटिन्यू करना है, तो ये वाला लूप हम्म। दोबारा चलेगा। ठीक है। और शुरू में क्या ले लिया, एक करेक्टर ले लिया, सी एच क्या है हमारा, कैर। फिर यूजर बोलेगा दोबारा से कंटिन्यू करना है तो। हाँ दोबारा से कंटिन्यू करना है, जैसे यहाँ पे एक बार हो गया ना काम, ये एक बार हो गया काम हम्म। हमारा। जैसे ही हम्म। एक बार होगा खत्म होगा, इससे बाहर निकलेगा तो दोबारा पूछेंगे कि आपने दोबारा कंटिन्यू करना है, तो एंटर करवा हम्म। दिया। अगर उसने कह दिया वाई डाल दिया, तो इसका मतलब लूप में हमने क्या लिखा, वाइल जब तक सी एच की वैल्यू वाई है तब तक ये लूप चलता रहेगा, और अगर उसने कहा नहीं करना तो लूप खत्म हो जाएगा। रन करके देखते हैं। ये देखो ये आ गया, अब कहता है एंटर दी, मेन्यू ड्रिवन है, एंटर दी चॉइस, 1 एंटर कर दिया। उसने कहा नंबर एंटर करो, 10 डाल दिया, 2। आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। फिर दोबारा हाँ, पूछे डू यू विश टू 10+2। कंटिन्यू। ये आपका इसमें कैसे ब्रेक हो गया, ये ना एक्चुअली ऑनलाइन कंपाइलर में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच लिखते हैं। वन डाला, 10 डाला, 20 डाला। ये ना ऑनलाइन कंपाइलर में दिक्कत आती है, जैसे ये बंद हो गया ना, बट अगर आप अपने इस हाँ पे जी। करोगे ना कंप्यूटर पे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप, इसको ना लिख लो अभी, ज़्यादा बेटर है। हाँ। लिखते लिखते वो डाउट जो निकलेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन से लिख लेना।
सर स्क्रीन थोड़ा नीचे करते हैं बस। थोड़ी सी और स्क्रीन करनी है। बस हो गया सर। लिख लिया ये? हाँ जी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने फैक्टोरियल वाला करा हुआ था, हाँ जी सर। इवन और ऑड करा हुआ था। हाँ जी। तो पहला फर्स्ट है टू डू द फॉलोइंग ऑप्शन, चेक वेदर the number is even or odd. Second is print the factorial of a number. ठीक है, हमें दो करना है, एक तो चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, और दूसरा करना है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तीसरा जीरो हो गया क्लोज। तो मेन्यू जी। ड्रिवन में फर्स्ट ऑप्शन क्या देना है? इवन और ऑड। तो लिख दिया इवन और ऑड। ठीक है। ओके। सेकंड क्या देना है? फैक्टोरियल। तो लिख दिया सेकंड में फैक्टोरियल। अब आते हैं, चॉइस वन होगा तो क्या करना है? इवन और ऑड करना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? एक नंबर एंटर कराना पड़ेगा। हाँ जी। तो क्या लिखेंगे हम? नम ले लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर द नंबर स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड नम। ठीक है। अब ध्यान देना,
हमें चेक करना है नम इवन है ऑर्डर, तो लिखा इफ नम परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, प्रिंट एफ नंबर is even, else printf number is odd। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ये कब हुआ? जब चॉइस 1 है। अब जब चॉइस 2 है तो ठीक क्या करना है? फैक्टोरियल निकालना है। तो कोड नहीं सिखाऊंगा मैं, सीधा डायरेक्टली प्रोग्राम लिख दूंगा जो पहले करवा रखा है। ठीक है सर। printf enter the number whose factorial is to be calculated। ठीक है, तो स्कैन एफ ले लिया, परसेंटेज डी, कॉमा, मान लो वेरिएबल का नाम है n। ठीक है अब सर। हमने फैक्टोरियल में क्या करा था? एक आंसर लिया था, फॉर आई कहाँ से स्टार्ट करा था? n से। i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, याद है ना फैक्टोरियल? हाँ जी सर। आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू i, और जैसे ही खत्म होगा प्रिंट एफ, किसको प्रिंट कर देंगे खत्म होते ही हम? किसके पास है फैक्टोरियल? आंसर के पास। यस सर। तो लिख देंगे प्रिंट एफ factorial of a number is percentage d आंसर, कॉमा आंसर। ठीक है, 0 पे एग्जिट हो गया। बाकी तो सब सेम है, 0 पे एग्जिट हो गया, एंटर द रॉन्ग चॉइस हो गया, विश टू कंटिन्यू, बाकी सब सेम है। अब कितने वेरिएबल लिए हमने? एक लिया है चॉइस, एक लिया है नम, हाँ जी, और एक क्या लिया है? एन, एक क्या लिया है? आंसर, और एक लिया है आई। ठीक है, वेरिएबल्स ना बाद में डिक्लेयर कर लिया करो, पहले अच्छा लिख लिया करो, लास्ट में ऊपर एक दो लाइन छोड़ के बाद में लिख लिया करो। ठीक है सर। ये आ गया, कहता है 1 डाला, एंटर द नंबर, मान लो डाल दिया 121, तो आंसर क्या आएगा? ऑड। मेन्यू ड्रिवन है, दोबारा चलेगा, लेकिन ये चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? इस ऑनलाइन कंपाइलर में दिक्कत आ रही है, आप वैसे करोगे अच्छा तो चल ठीक है जाएगा। सर। मान ठीक लो है सर। 2 डाला, कहता है एंटर द नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना है 6। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है सर। एक बार नहीं ना, एक बार इसको भी लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है सर। आज अभी आप इतना ही करो, क्योंकि इसके बाद मैनुअल ड्रिवन के ना, जब ये क्लियर हो जाएगा ना, प्रैक्टिकल करोगे, तो मेरे को और क्वेश्चन कराने हैं, वो मैं आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है सर। तो इसको मैं एक बार ऊपर से नीचे कर देता हूँ, जिससे कि पूरा जब आप लिखो तो आपको पूरा कोड दिखे। अभी आपने डू वाइल भी नहीं करा ना, स्विच नहीं करा? स्विच करना है सर अभी। हाँ, वो स्विच आज कर लेना। ठीक है सर। आज थोड़ा जानने से, नहीं तो कल शाम को कोई देख नहीं, कल तक आज। कर लेना। हाँ जी। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम हाँ आप जी। नोट कर लेना कि मैंने कर हाँ दिया जी। ऊपर नीचे, ठीक फिर है सर। क्लास में करते हैं। ठीक है सर। चलो, ओके ओके। फिर आप भेज देंगे ना सर बाद में इसकी रिकॉर्डिंग? हाँ, मैं अभी 5-10 मिनट में भेज दूंगा, बस कर रहा हूँ मैं अच्छा सर, कुछ मैं नहीं। एक चीज पूछ रहा था कि हाँ इसको ना मैं जो आपको चैनल पे आती है ना, जिस पे डली होती हाँ है ये, जी। जो हाँ मैं जी, आपको लिंक भेजता हूँ, उसका चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो उसी करा हुआ है सर। करा हुआ है ना, तो अभी मैं पब्लिक कर दूंगा, आपके पास आ जाएगी, आपको मेरे को कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अपने आप आ जाएगी उसमें यूट्यूब में? हाँ हाँ, उस पे आप कर लेना, उस पे देख लेना, आ जाएगी। सर एक चीज है, जैसे लैपटॉप लेना जरूरी है अगर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो? कंप्यूटर है तो सही आपके पास? सर मेरा ना ऑफिस रहता है, जैसे ना मैं तो 8 बजे तक ही आता हूँ मैं, तो उसके बाद 2-3 घंटे ही मिलते हैं। हाँ, तो कुछ नहीं होता, कंप्यूटर है, उसके लिए स्पेशल क्यों खरीद रहे हो आप लैपटॉप? कंप्यूटर है आपके अच्छा, पास। अब आप क्या चाह रहे हो कि जाते जाते करो प्रैक्टिस? मतलब जैसे कभी टाइम मिल जाए ऑफिस में तो बीच में, ये कह रहा था मैं, या घर में ही करूँ 2-3 घंटे में हो जाएगा सर, ज्यादा प्रैक्टिस आपके करनी पड़ेगी? ऑफिस में है नहीं? आपके ऑफिस में कंप्यूटर नहीं मिलता आपको? डेस्कटॉप है सर वो तो उधर। हाँ, तो बस वहां पे ऑनलाइन लिखा करो ना, जैसे मैं ऑनलाइन कराता हूँ, ऑनलाइन सी कंपाइलर लिख दो, उस पे कर लिया करो। सर अननेसेसरी उधर तो क्यों खरीदोगे? रेस्ट्रिक्टेड है ना,
उधर रेस्ट्रिक्टेड है सर। अच्छा अच्छा। देखो हाँ रिक्वायरमेंट तो ऑफिस। समझ गया मैं आपकी बात। देखो रिक्वायरमेंट तो इतनी है नहीं, इतनी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि वहां पर भी अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो आप ऑफिस टाइम में कैसे करोगे वहां पे प्रैक्टिस? बीच में ब्रेक मिलता है आपको? कितना टाइम कम मिलता है? 45 मिनट्स का मिलता सर। तो उस 45 मिनट को, वो तो लंच ब्रेक होगा ना आपका? हाँ वो तो है ही, हाँ। फिर बेटर है, देखो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, हाँ जी। सैटरडे संडे करो। और जैसे एक दिन जो वेडनेसडे क्लास होती है, आप चाहे हाँ वेडनेसडे जी। क्लास नहीं भी लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन प्रैक्टिकल कर लो। घर अच्छा। आके ना, जब भी आप आते हो ना, आके 15 मिनट कर लो, चाहे एक एक क्वेश्चन करो शुरू में, ज्यादा मत करो। सैटरडे हम्म। संडे को ज्यादा कर लो, वैसे 15-15 मिनट हम्म। कर लो प्रैक्टिकल। रिटर्न कर अच्छा लो, सर। जैसे आप जा रहे हो, बस में जा रहे हो या वहां पे टाइम मिल गया तो रिटर्न कर लो रजिस्टर पे। अच्छा। वो ज्यादा बेटर है, ठीक। बजाय कि आप ठीक लैपटॉप है लोगे सर। अननेसेसरी उस पर खर्चा करोगे, रिक्वायरमेंट है नहीं इतनी। अच्छा भी है नहीं इतनी। हम्म। सर जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या, इसकी जैसे प्रैक्टिस तो करती रहनी पड़ेगी ना फिर भी? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो फिर इसके बाद आगे भी आएगी प्रोग्रामिंग, फिर तब तक तो आप फेमिलियर हो जाओगे ना, हाँ जी। आपको जरूरत तब भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो अच्छा। जरूरत तब होती है जब आपके पास हो ही ना। अब आप ऐसे तो अच्छा। कर नहीं सकते कि जा रहे हो, बस में जा रहे हो, वहां पे बैठ के करते हुए जाओगे, आते हुए करोगे, ऐसा है कि आप उसको वो ऑफिस की हम्म। बस में आना जाना होगा। हाँ जी। तो वो अगर आपकी ऑफिस की बस में आना जाना होगा तब आपका वो टाइम यूज हो सकता है। अच्छा। बट वो देखो कि आप उतना फेमिलियर हो, उतना टाइम दे पाओ, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो हाँ। ले लेना। अच्छा वैसे जरूरत है नहीं इतनी। हम्म। क्योंकि ठीक है सैटरडे सर संडे तो एक। छुट्टी होती है आपकी, हाँ जी। हाँ जी। और वहां पर आप बैठ के आराम से कर नहीं सकते, ऑफिस में ब्रेक होगा, 45 मिनट का लंच भी होगा आपका उसके हाँ जी। अंदर, हाँ जी। हाँ जी। है ना? तो उसमें, और रिस्ट्रिक्ट ना, पता है रिस्ट्रिक्ट ना दूसरी चीजें होती है, दूसरी चीजें मतलब कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम ये चीजें नहीं कर सकते, यूट्यूब नहीं कर सकते। बाकी अगर अच्छा। आप ये कर रहे होगे ना तो मुझे लगता नहीं वहां पे कोई कुछ कहेगा आपको। सर बस ऑफिस में मतलब कई लोग देखेंगे भी ना कि क्या देख कर रहा है करके कुछ तो कुछ नहीं फिर। फर्क पड़ता उससे, अगर आप अपना लैपटॉप लेके जाओगे तब नहीं देखेंगे। वो तो हाँ सर, वो तो लैपटॉप लेकर तो मैं अपना थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा किसी भी तरह। अच्छा अच्छा, वैसे देखो इतना किसी फर्क को। पड़ता नहीं है। कोई हम्म। ऑनलाइन करोगे, ब्लैक स्क्रीन होती है ना, तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, किसी को पता चलता ही नहीं है कोडिंग है क्या है। अच्छा अच्छा। हाँ, और पता है ऑफिस में रिस्ट्रिक्ट सिर्फ उसको किया जाता है जो फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जिसमें टाइम खराब हो। अगर आप इसको करोगे, बस। 10 मिनट भी कर लोगे, तो मुझे लगता नहीं शायद मना करेंगे आपको। वो तो आपका आईटी डिपार्टमेंट वाला बंदा होगा ना, वो बता देता होगा क्या करना है, क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। हाँ जी। तो आप उनसे डिस्कस कर लेना। हाँ, कुछ पॉलिसीज है ना सर कि मतलब आप कर नहीं सकते कोई भी घर का काम ऑफिस के अंदर, जो कंपनी की है। हाँ, तो फिर रहने देना, फिर रिस्क मत लेना। फिर तो देखो आप हाँ अपना जी। लैपटॉप लेके जाओगे ना, तब वो भी बोलेंगे कि आप ऑफिस टाइम ठीक है सर। पे ये क्या कर रहे हो, तो फिर बोल ही देगा हम्म। जिसने बोलना हम्म। है। ठीक है सर। कोई नहीं। चलो, ओके ओके। ओके सर। थैंक यू।